क्या क्या रीति रिवाज रहते हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार, जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, संजू बाबा के दीवानों को, उनके चाहने वालों को। आप बताइए, अब जानकारी दीजिए कि ये तस्वीर क्या कह रही है। कि आपने जो अभी एक बात कही कि 4 फेरों में लड़की आगे रहती है और 3 में लड़का, ऐसा नहीं है। जो भी शादी उत्तर भारत या पूरे उसमें होता है, यजुर्वेद के तरीके से जितनी शादी करी जाती है उसमें 3 फेरों में लड़की आगे रहती है और चौथे फेरों में लड़का आगे हो जाता है। पंडित जी, आप अब पंडित हैं, आप हमें बताइए, अगर हम कहीं गलत थे, कुछ गलत हमने अगर बोल दिया तो आप सही कीजिए और अब बताइए हमें फिर से सिलसिलेवार तरीके से। जब विवाह किया जाता है तो विवाह के पहले 3 फेरों में लाजा होम करते हुए लड़की आगे रहती है, जिसका मंत्र होता है तुभ्यम अग्रे प्रहवंत सूर्य वहतु ना सहा पुनः पतिभ्यो जायम दाग्ने प्रजया सहा। यानी कि आप में उसमें पहले 3 फेरों में लड़की को आगे रखा जाता है और जैसे ही पहले 3 फेरे खत्म होते हैं तो चौथे फेरे में लड़का आगे आ जाता है और उसके बाद बाकी के जो 3 फेरे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी के 7 फेरे हुए थे, इसलिए बाकी के लोग भी इस तरीके का प्रचलन में आते हैं कि 7 फेरे किया जाए। लेकिन अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विवाह के लिए सिर्फ 4 ही फेरों को उपयुक्त होते हैं, जिसमें पहले 3 में लड़की आगे रहती है और चौथे में लड़का आगे आ जाता है। और चौथा जो फेरा होता है जिसमें लड़का आगे आ जाता है, उसका मंत्र होता है ओम भगाय स्वाहा। यानी कि अब जो हमने जीवन का जो ग्रंथ, हमने अपना गृहस्थ आश्रम की जो शुरुआत करी है उसमें निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, और निरंतर आगे ये जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके पहले 3 फेरों की तस्वीर है, जिसके अंदर की संजू बाबा जो है वो पीछे है और मान्यता उसके अंदर आगे है। जी, इसके अलावा पंडित जी और क्या क्या होता है और बताइए विस्तार से, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं, राधिका और मैं शुरुआत से ही, क्योंकि हम भी तस्वीरें आपके साथ साथ ही देख रहे हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ उसमें से निकाल कर बता पाएं, समझा पाएं दर्शकों को कि वहां पर क्या चल रहा हो सकता है। आप बताइए, शुरू से लेकर अंत तक अभी तक आपने सारी तस्वीरें देखी हैं और क्या क्या खास आपको उसमें देखने को मिला है। तो जितने भी मैंने अब तक आपकी फोटोग्राफ देखी है उसमें एक तो ये लगता है कि जो सुनील शेट्टी है, सुनील शेट्टी जो है इस शादी के अंदर मान्यता के भाई का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि पहली फोटो में जिस प्रकार वो मान्यता के हाथ में कुछ चावल और बाकी की चीजें रख रहे हैं और वो एक रस्म मैंने देखी जिसके अंदर वो कन्यादान करते हुए दिखाए गए हैं, तो वो जो सारी की सारी रस्में हैं वो लड़की का भाई निभाता है। इसका मतलब ये है कि शादी के अंदर जो है सुनील शेट्टी जो है वो मान्यता के भाई का रोल निभा रहे हैं, यानी कि मान्यता के परिवार की तरफ से उनके भाई को खड़े होकर जितनी भी रस्म रिवाज करनी चाहिए थी वो सारी की सारी रस्म रिवाज सुनील शेट्टी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो विवाह जो है षोडश संस्कार में अगर किया जाए तो विवाह तो सबसे कह लीजिए उत्तम संस्कार माना गया है, जिसके अंदर सबसे पहले वर पूजन किया जाता है, फिर कन्या का पूजन किया जाता है, फिर गोत्रोच्चार किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। पंडित जी, आपसे हम जानेंगे, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। संजू बाबा और मान्यता की शादी की तस्वीरों को देखकर जो बातें निकलकर सामने आ रही है और आप क्या क्या बता पाएंगे, आपसे जानेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप पंडित जी हमारे साथ बने रहिएगा।